नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, भरपूर स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सर्व विद्या GKGS भागलपुर के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 12 मार्च फर्स्ट शिफ्ट RPF कांस्टेबल के द्वारा पूछे गए प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। वीडियो में बने रहेगा साथियों, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया था साथियों, क्या संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु यानी कि वोट देने की आयु साथियों क्या 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। यह संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो साथियों 61वां संविधान संशोधन के तहत जो आपका जो है 21 वर्ष से घटाकर आपका जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। इसको याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगले सवाल पर चलते हैं। राज्यसभा और केंद्र में जो कहा जाता है वही राज्य में इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, राज्यसभा को केंद्र में जो कहा जाता है, केंद्र में क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और इसको जो राज्य में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं विधान परिषद। क्या साथियों? विधान परिषद बोलते हैं। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा। चलिए, लक्षद्वीप जो है कौन से क्षेत्र में पड़ता है साथियों? लक्षद्वीप जो पड़ता है साथियों बताइएगा, इधर पड़ता है या फिर इधर पड़ता है? तो लक्षद्वीप जो साथियों आपका पड़ता है ना, वो पड़ता है अरब सागर, और जो है लक्षद्वीप यहाँ पर क्या साथियों अरब सागर के पूर्व में लक्षद्वीप सागर के बीच। ठीक है, यहाँ आपका अरब सागर हो गया इधर, और इधर ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस रूप में मनाया था? किस दिन को जब पूर्ण रूप से स्वराज दिवस के रूप में मनाया था साथियों? ये आपका बनाया था 26 जनवरी 1930 को ही जो है स्वराज दिवस पूर्ण स्वराज के रूप में जो बनाया गया था। इसीलिए साथियों आपको पता है कि संविधान हमारा बहुत पहले बन चुका था। ठीक है, 26 नवंबर 1900, ठीक है 26 नवंबर 1950 को ही हमारा संविधान जो अंगीकृत कर लिया गया था। लेकिन साथियों इस तिथि इंपॉर्टेंट तिथि की वजह से 26 जनवरी 1950 को फिर हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज रूप में मनाया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर किससे बनता है साथियों? एक धातु होता है डोपिड अर्धचालक। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो जिससे बना होता है उसका अर्थ क्या होता है? डोपिड अर्धचालक से बना होता है। चलिए साथियों, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? ठीक है, जनहित याचिका की यह अवधारणा जो होता है ये लिया गया आपके अमेरिकी कानून से। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिकी का कानून से जो है जनहित याचिका जो अवधारणा लिया गया है। भारत में कौन सी जो है नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भारत की कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये आपका जो नर्मदा और ताप्ती साथियों, नर्मदा और ताप्ती घाटी जो है ये दोनों जो है नदी नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा और ताप्ती के बीच आपका सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा इस फैक्ट को भी, क्योंकि एग्जाम में आपका ये भी प्रश्न आ चुका है साथियों, सतपुड़ा पर्वत जो किन जो है नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ी लेगून झील है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी लेगून झील की बात करें साथियों आपका चिल्का झील है। ठीक है, कौन सा झील है? चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर साथियों कभी कभी पूछा जाता है? तो उड़ीसा में। ठीक है, इसको याद रखने के लिए साथियों आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे से बच्चे को जो है बिहार में चिल्का कहा जाता है। ठीक है, और चिल्का को क्या करता है? बहुत रोता है। क्यों रोता है? तो उसको उड़ीस काट लेता है। उड़ीस मतलब वो एक खटमल टाइप का होता है, उसको उड़ीस बोलते हैं। ठीक है, चिल्का को उड़ीस काट लिया। चलिए, गैसीय आयतन का नियम दिया था, जो गैस का आयतन होता है। ठीक है साथियों, उसका जो नियम दिया था किसने दिया था? गैलुसेक नाम सुने होंगे आपने साथियों। ठीक है, जोसेफ लुई गैलुसेक। ठीक है, गैस आयतन का गैलुसेक शॉर्ट नेम याद रखिएगा साथियों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो करंट का क्वेश्चन साथियों दिया गया, कितने वर्ष तक कार्यान्वयन की मंजूरी दी गई है? तो ग्राम सड़क योजना जो है ये आपका 11 सितंबर 2024 को वित्त वर्ष जो है 24-25 से लेकर 28-29 तक जो है ये दिया गया है। इसका जो समय अवधि, काल अवधि 2024 में मालाबार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो युद्ध अभ्यास से भी बहुत सारे टॉपिक पूछ रहे हैं साथियों। हमने जो है युद्ध अभ्यास पर भी वीडियो बनाया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका हुआ था भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ठीक है, भारत, इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। ठीक है, ये सभी देश जो है मालाबार युद्ध अभ्यास बीच में हुआ था। एक क्वेश्चन आया था साथियों, पोक्सो अधिनियम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोक्सो अधिनियम जो होता है यह कार्य करता है साथियों की यौन अपराध से बचने का संरक्षण करने से संबंधित, ठीक है, अधिनियम है पोक्सो अधिनियम। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दो या दो से अधिक योग का रासायनिक सूत्र समान है, लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है? समान हो गया, लेकिन उसका संरचना जो बनता है, जैसे ए बन गया इधर CH फलाना ढकना क्या क्या होता है, तो ये सब बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं साथियों? समावयवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समावयवता बोलते हैं। मतलब जो फार्मूला एक के हो गया, लेकिन उसका बनाने का जो है संरचना जो हो गया अलग अलग, उसको बोलते हैं समावयवता। चलिए
1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था। तो कब किया था साथियों, तारीख पूछा गया था, तो ये पूछा गया था तारीख था साथियों आपका 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1857 के दौरान देखिए साथियों 1857 जो है ना एकदम कसम खा लिया आरपीएफ किससे जो है खोद खोद कर सवाल पूछेगा। ठीक है, देखिए कितने मधुरमय आवाज़ का रसवान आप लोग कर रहे हैं। ये हमारे दो नन्हे चिड़ियाँ जो है हमारे जस्ट विंडो के बगल में है और ये दोनों अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो आप लोग को बोल रहे हैं कि 1857 की क्रांति को साथियों आप लोग रट लीजिएगा। चिड़िया का भी कहा मानिए, देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी है। चलिए अगला साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है? तो 371 का ए में साथियों जो प्रावधान दिया गया है वो आपका जो साथियों नागालैंड के लिए दिया गया। ठीक है, नागालैंड का जो बस वो अगर वहाँ का पूछा जाएगा भाषा क्या है साथियों, अंग्रेजी। ठीक है, नागालैंड का जो है भाषा की बात करें आधिकारिक भाषा वहाँ अंग्रेजी होता है। चलिए तमिलनाडु के समुद्री तट को किस रूप में जाना जाता है? तो ये देखिए तमिलनाडु किस साइड में है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं साथियों, तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट बोलते हैं। चलिए अगला, किस सिंधु घाटी स्थल की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था? यहाँ पर साथियों जगह का नाम नहीं दिया बल्कि खोजकर्ता का नाम दे दिया। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। वो भी साथियों डेट की बात करें तो 1922 में। कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, मिस्टेक हो गया, 1921 में जो है खोज किया गया था मोहनजोदड़ो का। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अपना ये तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। ठीक है, 1905 में किया था। आप लोग ज़रा कमेंट में बताइए कि ये जो है कहाँ पर किया गया था। साथियों आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कहाँ किया गया था। अगला सवाल, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कर दी गई थी? साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होम रूल लीग, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको बता दें साथियों को होम रूल लीग से जो है यानी कि 11 मार्च को भी क्वेश्चन आ गया है, पूछा गया था साथियों कि इसमें जो है क्या बोलते हैं, इसमें अंग्रेज तो था, बीजी तिलक के साथ होम रूल लीग में जो है साथ दिया था एओ ह्यूम ने इसमें साथ दिया। साथियों पूछा गया था एओ ह्यूम के साथ जो है किसने जो साथियों जो है होम रूल लीग की स्थापना किया था? इसमें बीजी तिलक इसका जो आंसर हो जाता। तो आज भी बीजी तिलक से है, तो ये पुणे में किया था साथियों। कहाँ पर किया गया था? पुणे में किया गया था। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति का मातृत्व राहत का प्रावधान का जिक्र है? तो ये आर्टिकल 42 में। किसमें? आर्टिकल 42 में साथियों यह जो न्याय संगत जो है मानवीय सबके बारे में वर्णन है। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेडियोधर्मी की खोज की गई थी? साथियों ये सवाल जो है घूम फिर के आ रहा है, कभी बोलता है पोलोनियम की खोज, कभी बोलता है रेडियोधर्मी की खोज। ठीक है, तो मैडम क्यूरी, ठीक है, और उसके हस्बैंड साहब पियरे, ठीक है, पियरे के द्वारा खोजा गया था। मैडम क्यूरी और पियरे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता? तो T20 वर्ल्ड कप जो आप लोग बहुत मैच देखते हैं साथियों, ठीक है, मैं तो मैच नहीं देखता हूं, लेकिन आपको बता दें ये दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड ने 32 रन जीत लिया। ठीक है, इसमें न्यूजीलैंड क्या करता है 32 रन से जीत जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? साथियों अरब सागर में जो गिरती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग नर्मदा नदी जो साथियों अरब सागर में गिरती है। अगर ये साथियों गिरने वाली बात आ गया तो आपको बता दें बंगाल की खाड़ी से भी पूछ सकता है साथियों। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, आपको ये उसको जो आप एनालिसिस करके निकालिएगा इसमें कौन कौन सी नदी आता है। कावे कृष्ण तू महानदी की गोद में बैठकर बंगाल की खाड़ी जाता है। ये 5 नदी प्रमुख है साथियों जो बंगाल की खाड़ी में जाता है। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी, ठीक है, कावे कृष्ण तू महानदी, गोदावरी ये सभी साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, जो कि आपका साथियों आर्य समाज के भी संस्थापक इसको माने जाते हैं। चलिए, अंतिम योजना आयोग जो है कब से कब तक चला था, यानी कब तक चला था साथियों? अंतिम योजना आयोग आपको पता है साथियों, योजना आयोग जो भंग जो है 12वां वाला हो जाता है। ठीक है, इसके बदले नीति आयोग आ जाता है और ये चलता है साथियों 13 अगस्त 2014 तक। ठीक है, 13 अगस्त 2014 तक। ठीक, अगला,
भारत में वर्तमान रेपो रेट की दर क्या है। साथियों अगर आप जो प्रीवियस ईयर का जो अभी वर्तमान में पूछ रहा है साथियों उसका एनालिसिस आप देख कर जाते हैं तो आपका अगला सवाल बन जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आप देख सकते हैं साथियों कि वर्तमान में रेपो रेट दर जो है मतलब रिवर्स रेपो रेट दर यहाँ पूछा जा रहा है। रेपो रेट दर कभी पूछता है, ठीक है। रेपो रेट दर जो है 6.50 से घटकर कितना हो गया है तो 6.25 हो गया, ठीक है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट साथियों घटा बढ़ा नहीं है, ये आपका 3.35% का इतने है, ठीक है। यही आपका जो है वर्तमान में पूछा जाता है। कभी शिफ्ट में इसको पूछ दिया साथियों कि किस कौन जो है रेपो रेट जो अभी घटा नहीं, तो रिवर्स रेपो रेट जो है कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। भारत का लोक संघ आयोग अनुच्छेद किसके तहत स्थापित किया गया। लोक संघ जो है अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया, ठीक है। लोक संघ जो है अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि हमने जो है 12 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 2025 का जो है आपके बीच एनालिसिस किया। साथियों आपको बता दें हमने जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाए हैं, आप लोग उसको ज़रूर देख के जाइएगा। जब साथियों हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिएगा, जब इसको स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा तो यहाँ प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो प्ले लिस्ट में साथियों आपको पता है कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो ऑल शिफ्ट का जो है क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, ठीक है। ये मतलब जो है सभी शिफ्ट का क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें प्ले लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। और साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें लग रहा है जो एग्जाम से रिलेटेड आ रहा है, मैंने उसका सारा का सारा यहाँ वीडियो बना कर रखा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। जैसे 1857 क्रांति से बहुत खतरनाक सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें डाल दिए हैं। महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो है इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पुस्तक के बारे में भी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में भी आया था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है फिर कौन पुस्तक पूछा गया था, ठीक है। रबी फसल खरीफ फसल के बारे में पूछा जा रहा है। जनगणना सबको पता है साथियों, बहुत सारा रिलेट करके पूछा जा रहा है कि भारत ग्रामीण जनगणना क्या थी साथियों, इसमें क्या से क्या हुआ कितना, ठीक है, सभी पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा। और बात करते हैं साथियों यहाँ पर संविधान के अनुसूची से, अनुसूची से आपको देखकर जाना ही है, जाना 100%, ठीक है। इस वीडियो को आपको जरूर देखना, ठीक है। इससे जो एकदम 100% आपका प्रश्न लड़ रहा है, कभी पूछ रहा है भूमि अधिग्रहण संबंधित है, तो कभी पूछ रहा है नगर पालिका, तो कभी दल बदल, किसी भी ना किसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है साथियों। और 1857 की क्रांति का हमने वीडियो बनाया साथियों, आप देख सकते हैं। वन लाइनर आप लोग का बहुत प्यार और सपोर्ट रहा है, जो कि अभी जो है 8.4K का व्यू हो चुका है, और इसको जरूर आप देख के जाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद सभी को, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।